वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में, जो कि रिगार्डिंग है आपके जेनिक के बारे में। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बताने ये वाला हूं कि जेनिक किस तरीके से काम कर रहा है, आगे किस तरीके से काम करने वाला है, आप इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देख सकते हैं, प्लस फ्यूचर में इसका क्या भविष्य है, ये भी हम इसके बारे में जानेंगे। और राइट नाउ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये भी यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लान स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी के बारे में, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका Zenic.com के नाम से है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है Zenic.com, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसके मेन पेज पर जो ये टैबलेट फॉर्म में एक डिवाइस देख रहे हैं, ये कंपनी का हार्डवेयर वॉलेट है। पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका खुद का हार्डवेयर वॉलेट है, और ये कंपनी के नाम को रिप्रेजेंट भी करता है। ये एक्सचेंज की तरह भी काम करता है। इसके अंदर कॉइन मिंट भी होते हैं। आप डायरेक्टली इसको एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और इसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज हैं जब मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा मैं उसके साथ आपको बताऊंगा। कंपनी का खुद का ब्लॉकचेन है। आप इसका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर एक्सेस कर सकते हैं Zenic.net वेबसाइट पर जाके, और आप यहां पर जो ब्लॉकचेन देखेंगे, यहां पर जो आप ट्रांजैक्शंस देखेंगे, ये पूरे के पूरे आपके रिगार्डिंग कॉइन्स जो मिंट हुए हैं अभी वो आ रहे हैं। राइट नाउ आपका जो जेनिक कॉइन है एज अ टोकन फॉर्म में यूनिस्वैप के ऊपर रजिस्टर्ड है, टोकन फॉर्म में है। ये आपका कॉइन नहीं है, ये आपका टोकन फॉर्म पे अवेलेबल है आपके यूनिस्वैप के अंदर। अगर आपके पास इथेरियम है तो आप इसको डायरेक्ट ये टोकन परचेज कर सकते हैं यूनिस्वैप से जाके, और इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वेबसाइट के ऊपर ही दिया है, और ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ईथर स्कैन के ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर, जहां पर इसकी टोटल सप्लाई, टोटल होल्डर्स, आपका कितने ट्रेड्स हुए हैं आज तक, ये सारी चीजें आप डेक्स ट्रेड के अंदर जाके देख सकते हैं। और आपको कहीं कोई मार्केट के अलावा कोई भी आपको यहां पर वो नहीं मिलेगा कि कोई सिस्टम के अंदर कोई अलग से कोई चीजें हैं। तो इस तरीके से आप इसको अभी वेरीफाई कर सकते हैं। जेनिक एज अ स्टार्टअप चालू हुआ था 2018 में दुबई के अंदर, जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर डेवलप करने को लेकर, जिससे रिलेटेड सारी चीजें हैं। इनका खुद का एक्सचेंज आने वाला है नेक्स्ट ईयर। खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट मार्केट के अंदर आ चुका है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल है। पर अभी फुल फॉर्म में नहीं है, मतलब अगर मैं कहूं तो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपमेंट मोड में है। आप उसके अंदर सजेशंस भी दे सकते हैं, जिसका बीटा वर्जन कहते हैं। हब का मतलब ये आपके क्लाउड सर्वर बेस्ड आपका सिस्टम है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, खुद का ब्लॉकचेन है, पूरे कॉइन्स माइन होने। तो हब का मतलब बेसिकली वो क्लाउड सर्वर्स है, और ये बेसिकली हार्डवेयर वॉलेट है जिसको कंपनी रिप्रेजेंट करती है। खुद का कॉइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रियल मिंटिंग है। टीम की बात करूं तो एक 100% ऑनेस्ट और पैशनेट टीम है। यहाँ पर मैग एरविन डॉक्टर कंपनी के मेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और को मैनेजिंग डायरेक्टर आपके डॉक्टर माइकल ऑफनर हैं। बाकी के जो आप 7 मेंबर्स देख रहे हैं टीम के, ये कोर टीम है जो आपके जेनिक को रिप्रेजेंट करती है, जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, ऐप, एक्सचेंज रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी सारी चीजें देख रही हैं। कंपनी आपका बकायदा जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड है, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है DIFC फ्री जोन के अंदर। आपका डेमेक पार्क टावर्स ऑफिस B114 दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका ऑफिस है। इसका ऑफिशियल एड्रेस office.@zenic.com है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर 4742 है। कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, जैसे इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन होता है पहले उसका, और जैसा उसका नेचर रहता है काम का, जैसे कोई बैंक है तो उसको RBI से लाइसेंस चाहिए, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो IRDA से लाइसेंस चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, और आप ये बकायदा चेक कर सकते हैं। अगेन आप कुछ मत करिए, आप डालिए हाउ टू चेक जेन्युइन कंपनी इन दुबई,
और आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो ऑफिशियल खोलना है वो खोलना है u.ae। u.ae इनका ऑफिशियल आपका एड्रेस है पूरे ऑल ओवर एमिरेट्स का। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका फुल फॉर्म है। जैसे इंडिया के अंदर .gov.in से गवर्नमेंट की साइट्स खुलती हैं, इसके आज जो डोमेन नेम है वो .ae है। अगर आप यहां पर इंक्वायरी बाय बिजनेस नेम करेंगे और यहां पर आप ज़ेनिक टाइप करना आपको, पहले आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की साइट है, उनका नेशनल इकोनॉमिक रजिस्टर्ड है। वहां पर जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं सारी डिटेल्स रिगार्डिंग एड्रेस और क्या काम करती है आप ये देख सकते हैं, और आप उसकी इंक्वायरी घर बैठे कर सकते हैं। ये सुविधा हर जगह आज की इस इंटरनेट के दौर में अवेलेबल है। तो जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, ये फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका इसका मेन डिटेल्स है कंपनी का, ज़ेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 4742 रजिस्ट्रेशन नंबर, जो वह भी मैंने आपको टीम के अंदर दिखाया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसके बाद अब हम खोलते हैं दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी का ऑफिशियल वेबसाइट DIFC.ae। आप इसके ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं कि वेदर कंपनी इज रजिस्टर्ड और नॉट। आपको अगेन पब्लिक रजिस्टर के अंदर विजिट करना है और आप यहां पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पर केवल कंपनी का नाम डालना है, और जैसे ही आप नाम डालेंगे विद इन सेकेंड आपको ज़ेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करके लिखा जाएगा। 4742 रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, आपकी पूरी प्रोफाइल भी आप यहां व्यू कर सकते हैं। आप एक घर पे चेक कर लेना, आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़ेनिक एक स्टार्टअप है दुबई के अंदर, 2018 में स्टार्ट हुआ था, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लाने के लिए बना हुआ है। सेकेंड पार्ट यहां पर कंपनी का है OCS इंटरनेशनल फाइनेंस लिमिटेड। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बैंक है दुबई के अंदर, एक 100 साल पुराना फर्म है जो नए नए स्टार्टअप्स के अंदर, नए नए प्राइवेट बैंक्स के अंदर, बैंक्स प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करता है। और इस कंपनी ने फाइनेंस लगाया हुआ है आपका ज़ेनिक के ऊपर, मतलब ठीक उसी तरीके से जैसे ओला एक स्टार्टअप है, लेकिन उसके ऊपर जो फाइनेंस है टाटा का लगा है। फर्स्ट का एक स्टार्टअप है, फाइनेंस महिंद्रा का लगा है। ठीक इसी प्रकार से ज़ेनिक के ऊपर फाइनेंस आपका OCS इंटरनेशनल का लगा है, और आप इसकी ये क्लाइंट लिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। आपको बकायदा यहां पर सारी चीजें मिल जाएगी कि बेसिकली OCS का क्लाइंट ज़ेनिक है कि नहीं, ये आप जाके खुद पढ़ सकते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट है कंपनी का जिसने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया हुआ है ज़ेनिक को। थर्ड पार्ट है कंपनी का आपका Safir.com। बेसिकली साफिर एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को प्रोवाइडर है दुबई के अंदर, जिसने हार्डवेयर वॉलेट ये बना के ज़ेनिक को प्रोवाइड कराया है, प्लस आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग और बैक ऑफिस मेंटेनेंस का काम साफिर का ही है। मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो भी मार्केटिंग होगी वो आपका साफिर करने वाला है। मतलब यहां पर कंपनी 3 पार्ट में है। पहला आपका डेवलपमेंट जो कि ज़ेनिक कर रहा है, सेकंड आपका फाइनेंशियल प्रोवाइड करने वाली कंपनी का नाम OCS है, थर्ड मार्केटिंग करने वाली कंपनी का नाम आपका साफिर है। एक वैसे ही वे में कंपनी है जैसे आज की डेट में सारी चीजें होती हैं। उसके बाद अब बात आते हैं अपन टोकनाइजेशन इन दुबई। ये वो पार्ट है जो अब आगे आने वाला है। ये एक वास्ट फ्यूचर है, आगे पूरी दुनिया का एक नया चेंज। आज की डेट में पूरी दुबई के अंदर एक्सपो चल रहा है, मेला लगा हुआ, और सबसे ज्यादा कंपनीज ब्लॉकचेन की वहां पे अवेलेबल है, और पूरे की पूरी दुबई का जो ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन कन्वर्शन होना है, मतलब टोकनाइजेशन होना है, जो भी चीज दुबई में बिकने लायक है, चाहे वो आपका रियल एस्टेट हो, प्रोजेक्ट्स हो, सारी चीजें डिजिटल टोकन के रूप में कन्वर्ट होके ज़ेनिक के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही सेल आउट होनी है। मतलब पूरा का पूरा $24 ट्रिलियन का मार्केट जो 2027 तक दुबई का होने वाला है, वो पूरा का पूरा आपका ज़ेनिक के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आना है। और इसके रिलेटेड आप न्यूज बहुत सारी मार्केट के अंदर पढ़ सकते हैं। आपके बहुत सारे मीडिया हाउस जैसे लिंक्डइन, MEA फाइनेंस, अब आपको MEA फाइनेंस का मैं आपको अगस्त का मेरे पास है, आपको भी लिंक चाहिए तो आप ये लिंक ले सकते हैं। इसके अंदर जुलाई के अंदर जब पार्टनरशिप हुआ था गवर्नमेंट के साथ, पूरा का पूरा कवर किया गया है। आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, आपको ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। MEA बहुत बड़ा फाइनेंस हाउस है, ये देखिए आप
द पायनियरिंग DIFC बेस्ड कंपनी Zenic, the partnership with Sheikh Zayed bin Hassan Al Maktoum, Zenic is committed to support the UAE government in achieving a digital economy and accelerating the UAE's role in the fourth industrial revolution. तो आप देख सकते हैं ये किस प्रकार सा है. अब आपको अगर ये भी चेक करना है कि एक्चुअली दुबई आपका ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो अगेन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट digital.ae विजिट करिए. इनिशिएटिव के अंदर जाइए, आपको यहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की डिटेल्स मिल जाएगी. ये देखिए दुबई ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी के नाम से आपको सिस्टम के अंदर बकायदा यहां पे एंट्री मिलेगी. आप इस पेज पर एंटर कर सकते हैं. आप यहां पर इनका विजन देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का विजन क्या है यहां पर और क्या सोचती है ब्लॉकचेन के बारे में. तो एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है. 1 सेकेंड. यहां पर जो एग्जांपल है, अडॉप्टिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुबई स्टैंड्स टू अनलॉक 5.5 बिलियन दिरहम इन सेविंग एनुअली इन डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग अलोन. मतलब केवल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग पे जो दुबई पैसा खर्च करता है हर साल, वो 5.5 बिलियन दिरहम है. इतना पैसा होता है कि हर साल पूरा का पूरा एक बुर्ज खलीफा नया बना सकते हैं. और ये पूरा का पूरा सेव होने लगेगा ड्यू टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. और किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करने वाले हैं यूज, क्या टोकनाइजेशन हो सकता है, इसका एक एग्जांपल गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर है. मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद ही देखें. How can we manage transactions easily and securely in a complex modern world? Introducing blockchain, a transformational technology that will make your life easier. Say you want to buy an apartment in Dubai. Usually you would run around to many different entities with lots of documentation, which can feel overwhelming. On blockchain, you can access information from one highly secure digital network, which reduces time and effort. On blockchain, each piece of information about your apartment is called a block, which contains an unalterable, detailed ledger of information. There are blocks of info for everything from your passport and visa details, bank details, DWA registration, that all sit together to form part of the chain of information. Blockchain offers you trust, transparency, and traceability. Did you know that Dubai will be the first government in the world to conduct all its applicable transactions on blockchain by 2020? Smart Dubai. So Dubai will be the first government in the world जो कि पूरी की पूरी ब्लॉकचेन पर जाने वाली है. फर्स्ट गवर्नमेंट. और आप ऐसी ही कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसका पूरा का पूरा ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपके पास जो भी चीज है बेचने के लिए, वो सारी की सारी टोकन के रूप में कन्वर्ट होके एक डिजिटल शेयर्स के रूप में आपको ज़ेनिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाला है. और इसका बकायदा ऑफिशियल 2 बार हो चुका है. एक 19 जुलाई, उसके बाद आपका ज़ेनिक ने बहुत बड़ा एक बन सके बहुत बड़ा एक इवेंट किया था 21 सितंबर को. आप वो बकायदा जाके देख सकते हैं. आप बकायदा इनके YouTube चैनल पे जाइए और यहाँ पर आप Everyone is becoming aware that these emerging technologies. ये देखिए, ये आपका लॉन्च इवेंट है. Do you know 99% of coaches and consultants? आपका 21 सितंबर को दुबई बुर्ज खलीफा के ऊपर हुआ था. कंपनी ने अपना अनाउंसमेंट किया कि आगे चल के वो टोकनाइजेशन का कितना बड़ा रूप देने वाली है. और ये सारा का सारा आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से जाके. और इसका एक बहुत प्यारा वीडियो डला हुआ है, अगर आप चाहें तो खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हैं. तो आप खुद पढ़ सकते हैं कि ज़ेनिक बिग टोकनाइजेशन लॉन्च आपका 21 सितंबर को हो चुका है. और इसका जो इवेंट है, 3 दिन का ब्लॉकचेन इवेंट रखा हुआ है कंपनी ने आपका दुबई फेस्टिवल सिटी के अंदर ही, और जिसमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम द ज़ेनिक टीम, देयर आर कंपनी डेलीगेट्स, लोकल पीपल जो उन्होंने इनवाइटेशन के थ्रू बुलाए हैं, वो आपके अवेलेबल होंगे इस लॉन्च इवेंट में जो 22, 23 एंड 24 अक्टूबर होने वाला है. तो ये आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा इवेंट टुकआउट प्लेस हो रहा है. और इसलिए मैंने आज का टॉपिक जो नाम दिया है कि ज़ेनिक विल चेंज द गेम,
मतलब आज मार्केट का गेम चेंज होने वाला है ड्यू टू आपके ज़ेनिक के बदौलत। किस तरीके से काम करता है, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन तो बहुत बार हो चुका है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी रहती है। 1 सेकेंड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो चुका और यहाँ से मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। बेसिकली कंपनी का मेन मिशन आपका ट्रेडिशनल बैंकिंग और क्रिप्टो बैंकिंग को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। जैसे अगर सपोज करो आज की डेट में मेरे पास कोई क्रिप्टो है, अगर मैं डायरेक्टली उसको फिएट पे ट्रांजैक्शन लेना चाहता हूं तो इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, पर इनके प्लेटफॉर्म जो कि ये ज़ेनिक प्लेटफॉर्म नाम दे रहे हैं, इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये पॉसिबल होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि इधर बिजनेस मॉड्यूल क्या है, हमें खरीदना बेचना क्या है। तो सबसे पहले यहां पर आपको कोई कॉइन सेल नहीं करना है, कोई भी आपका आईडीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग नहीं है। यहां पर बेसिकली आपका ओनरशिप और होल्डरशिप का प्रोग्राम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और पूरे के पूरे कॉइन 100% माइन होके सर्वर्स के थ्रू आने हैं। और जो ये क्लाउड सर्वर्स हैं, आप इनको हर सिंगल भी परचेज कर सकते हैं। आप 5, 6, 8, मतलब अगर मैं बात करूं 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करके आप एक हब मल्टीपल उसमें खरीद भी चल सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग मिलकर भी एक हब ले सकते हैं, ये फैसिलिटी इसके अंदर है। लेकिन यहाँ पर ये ओनरशिप होल्डरशिप प्रोग्राम है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी कॉइन्स आएंगे वो आपके इन क्लाउड सर्वर्स के थ्रू ही आएंगे और जो आपके 20 साल के अंदर आने हैं। मतलब कि यहाँ जो टोटल सप्लाई है कॉइन की 600 मिलियन कॉइन्स है, पर ऐसा नहीं है कि आपके एक ही दिन के अंदर पूरे कॉइन्स आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे करके 20 साल के अंदर ये कॉइन आपको अवेलेबल होने वाला है। तो ज़ेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ऑफिस आपका दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के अंतर्गत ही डैमेक पार्क टावर्स के अंदर है। ओसीएस इंटरनेशनल का ऑफिस आपका दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। आप सोचिए एक ऐसी कंपनी जिसका ऑफिस दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हो और जो 100 साल पुरानी फर्म हो और मार्केट के अंदर फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी कंपनी कहलाती हो, फिनटेक कंपनी कहलाती हो, अगर उसने अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर ज़ेनिक के अंदर डाला है तो बनी बात है बहुत बड़ा पोटेंशियल छुपा हुआ है। ओसीएस क्योंकि एक बहुत साल पुराना 100 साल पुराना आपका बैंक है, जहां पर एसेट मैनेजमेंट, आपका कॉमोडिटी ट्रेडिंग से ये सब बैंक्स के टूल हैं, इन पे डील करती है। प्राइवेट क्रिप्टो फंड के ऊपर डील करने लगी है। तो कल की डेट में ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसके अलग अलग ऑफिसेस ओपन होने वाले हैं। ये जो आप टीम देख रहे हैं इनसे मैं आपको मिला चुका हूं। और आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कहां कहां है तो आप देख सकते हैं कोई फील्ड ऐसी छूती नहीं है कि जहां पर आपका ब्लॉकचेन यूज ना होता। बैंक फाइनेंस की बात कर लें, लॉजिस्टिक, हेल्थ, इंश्योरेंस, एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रेड, गवर्नमेंट में दुबई नंबर 1 गवर्नमेंट है, उसके बाद आपका ट्रैवल। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बचा हुआ है, ऐसी कोई फील्ड नहीं बची हुई है जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो ज़ेनिक की ब्लॉकचेन है वो मार्केट में अदर ब्लॉकचेन से बेहतर क्यों है। क्योंकि जो ब्लॉकचेन नापने का पैमाना होता है वो होता है ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड। जैसे आपका बाइनेंस के ऊपर 4 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो सकता है, इथेरियम के ऊपर 15 to 20 ट्रांजैक्शंस, और अगर आप बिनांस की बात करेंगे तो 3000 to 5000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो सकते हैं। पर अगर आप वहीं ज़ेनिक ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड है। तो आप सोचिए वहां पर भी हम कितने एडवांस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपका इथेरियम का ब्लॉकचेन है, बिनांस का ब्लॉकचेन है, आपका एक दूसरे के ऊपर इंटीग्रेट नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ERC20 कॉइन आपका TRC के डेक्स के अंदर स्वैप हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ये आपका एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही फॉल्ट है। तो बेसिकली ज़ेनिक को इस तरीके बताया गया है कि ये किसी भी प्रकार की ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। अब ये इसका हार्डवेयर वॉलेट है। इसकी हार्डवेयर प्रॉपर्टीज में 7 इंच स्क्रीन, 2 गीगाहर्ट्ज के 6 कोर प्रोसेसर्स, 256 GB प्लस मेमोरीज है। और अपार्ट फ्रॉम डैट आप इसके अंदर डेली कॉइन माइन भी आते हैं। जब आप परचेज करते हैं आप पूरा का पूरे कॉइन्स आप कहीं पे बेच सकते हैं। मतलब आप चाहें तो सिस्टम के अंदर, यूनिस्वैप के अंदर निकाल के लिक्विडेट कर सकते हैं। ज़ेनिक ऐप ठीक ट्रस्ट वॉलेट जैसे एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, लेकिन इसके अंदर आप केवल क्रिप्टो करेंसी रखते नहीं, आप डायरेक्ट फिएट को क्रिप्टो में के अंदर बदल सकते हैं और डायरेक्ट क्रिप्टो को फिएट के अंदर बदल सकते हैं।
ये ऐसी फैसिलिटीज है जेनिक ऐप के अंदर। उसके बाद जेनिक एक्सचेंज आने वाला है नेक्स्ट ईयर। ये यहाँ पर बेस्ट एक्सचेंज रेट होने वाले हैं। जैसे सपोज करो 80 रुपए का आपका डॉलर मैं भाव दे रहा हूं और मार्केट के अंदर डॉलर का रेट अगर 75 76 है तो मुझे 4 रुपीज 5 रुपीज पर ट्रांजेक्शन लग रहे हैं, जो यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर बहुत कम नॉमिनल होने वाले हैं। वहीं बात करूं फ्री ट्रांसफर की, तो जेनिक कॉइन्स की फ्री ट्रांसफर होने हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट कंपनी जितना भी कमाएगी आपका डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू, वो 0.01 यूरो जो कंपनी ने फिक्स प्राइस रख रखा है, चाहे आप इथेरियम भेजो, चाहे आप बिटकॉइन भेजो, चाहे आप ट्रॉन भेजो, आपको मिलेगा उतना ही। तो बेसिकली ये उस फील्ड के साथ, उस सिस्टम के साथ आए हुए हैं जहां पर ये बेस्ट होना चाहता है, और यहां पर इसलिए ट्रांजैक्शन फीस आपका 0.01 मतलब 10 रुपए से भी कम। तो आप समझ सकते हैं कल की डेट में क्या सिस्टम होने वाला है, क्योंकि अगर आज आप यूनिकॉइन की बात करोगे तो लगभग 23 से 24 डॉलर का है, और मात्र 2 से 4 साल हुए हैं। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं 2015 के अंदर आया था, तो 6 साल के अंदर आज कितनी बड़ी कॉइन की वैल्यू है। अपार्ट फ्रॉम डैट इसके ट्रांजैक्शंस की मैं बात करूं जो इथेरियम बेस्ड है, पर डे के 2 बिलियन ट्रांजैक्शन है। तो कॉइन का प्राइस कहां है? पैनकेक स्वैप के ऊपर 7 का है उनके पास। तो अगर आप बात करेंगे यहां पर, तो बाइनेंस ब्लॉकचेन बेस्ड बीएनबी कॉइन ही स्वैप हो सकता है, और ये आपका सिस्टम के अंदर 7 बिलियन का ट्रांजैक्शन करता पर डे। अब आप सोचिए जेनिक का जब डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज आएगा, तो चाहे इथेरियम हो, चाहे ट्रॉन हो, चाहे आपका मैटिक हो, कुछ भी हो, इसी डेक्स के ऊपर स्वैप होगा। तो आप सोचो जेनिक का प्राइस कहां जाने वाला है। अपार्ट फ्रॉम डेट मार्केट में आपके जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, एपीआई इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर्स बनाना, हार्डवेयर बनाना, उनको इंटीग्रेट करके देना, आपके बहुत सारे इससे रिलेटेड काम आपको सिस्टम के द्वारा यहाँ पर लोगों को दिए जाएंगे। मतलब फ्यूजन ऑफ क्रिप्टो आपका रियल फाइनेंस वर्ल्ड में है। जेनिक कॉइन जैसा कि मैंने आपको बताया 600 मिलियन कॉइन की टोटल सप्लाई है, और इसका ये हार्डवेयर वॉलेट है जो कंपनी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। अब आप और हमें यहाँ पर आगे क्या कर रहा है, क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो है आपका टोकनाइजेशन का। मतलब अगर टोकनाइजेशन की मैं बात करूं तो दुबई के अंदर जो भी कोई चीजें हैं, रियल एस्टेट, सोलर प्लांट, आर्ट, कुछ भी, कोई भी चीज आपकी जेनिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है। और यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि आज की डेट में पूरे कॉइन का मार्केट कैप 2000 बिलियन है, सॉरी 2 ट्रिलियन डॉलर का है पूरे कॉइन का मार्केट। और आपका जेनिक का प्लेटफॉर्म की जो नेटवर्थ आनी है कल की डेट में, वो इससे 10 गुना बढ़ के आनी है। और एज अ 2000 स्टार्टअप जैसे मैंने हुआ था, चालू हुआ था, फिर वेबसाइट लॉन्च, फिर जेनिक कॉइन और जेनिक ऐप का डेवलपमेंट, फिर बहुत सारी चीजें, फिर यूनिस्वैप पे लॉन्च होना, आगे पैनकेक स्वैप पे आ रहा है, जेनिक ऐप और जेनिक ऐप का इंटीग्रेशन, पहला टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, डेबिट कार्ड, बहुत सारी चीजें आप इस सिस्टम में देख सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जहां पे आपको कर्जे मिल रहा, आप सिस्टम के अंदर आपको डेली कॉइन्स आ रहे, आपको टोकनाइजेशन के रूप में जो भी कंपनीज हैं, रियल एस्टेट हैं, जो भी चीज अवेलेबल हैं वो आपको सिस्टम पे अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम डैट आपका एक्सचेंज मिल रहा है जहां पे वर्ल्ड क्लास एक्सचेंज सेम ब्लॉकचेन के ऊपर चलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम डैट आपको पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जो 0.01 यूरो आपका ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे, और ये पूरा का पूरा 100% रिफंडेबल होगा। अब हम आते हैं बेसिकली आप और हमें करना क्या है यहाँ पर। तो बेसिकली आप और हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हब बेचना है, और एक हाउसिंग हब जो कि क्लाउड सर्वर है बेसिकली, और कंपनी ने उसका नाम हाउसिंग हब रख रखा है, वो 1500 यूरो का आता है। अगर आप 2 लेते हैं तो वो 2950 यूरो का आता है। अगर आप 4 लेते हैं तो 450 पर व्यक्ति के लिए आता है, 4 जन के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सिस्टम के तो आप यहां पर यह हब परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो टुकड़ों में भी कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप इसको तोड़ेंगे उतना महंगा पड़ेगा, और जितने ज्यादा आप एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे आप 2 परचेज करते हैं तो 2950 यूरो का आएगा, आप 4 करते हैं तो 5800 यूरो का आएगा। अब बेसिकली हमें यहां पर करना क्या रहता है,
तो बेसिकली हमें यहाँ पर आपके जो ये सर्वर्स हैं यही सोल्ड आउट करने हैं, और ये सर्वर्स आज की डेट में 6 कॉइन पर डे के हिसाब से माइन कर रहे हैं, 6 कॉइन पर डे के हिसाब से। अगले ठीक 11 फरवरी को ये 3 कॉइन्स हो जाएंगे, उसके बाद ठीक ये कॉइन आपके 1.5 हो जाएंगे। ऐसे करके आपके 1.5 साल के अंदर ये कॉइन इकट्ठा होगा। तो आपको जो ये है, आपको जो ये है कॉइन्स धीरे धीरे साल दर साल कम होते जाएंगे और ये प्लेस होगी, इसको कहते हैं टाइम हाल्विंग। और ये टाइम हाल्विंग हर साल 11 फरवरी, मतलब जैसे ही 10 फरवरी का दिन गुचेगा, 11 फरवरी आएंगे, आपको अगर 6 कॉइन आ रहे थे तो आपको 3 कॉइन आने पड़ेंगे। एक ये हाल्विंग एक्टिवेट है, दूसरी आपकी सेल्स हाल्विंग एक्टिवेट है। सिस्टम के अंदर कंपनी अपने जो हब्स हैं 1000 के लॉट में बेच रही है। अब सपोज करो जो ये वाला लॉट है, इसके अंदर पर डे आपके 10 कॉइन्स आ रहे हैं और ये 1000 हब 4 दिन में बिक जाते हैं, तो आपका जो यहां पर टेंट बोला, यहां पर जो आपका जो आना है वो आपको अगेन 1 सेकेंड। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि 1000 का लॉट साइज में, आप सपोज करो ये वाला लॉट साइज अगर 10 कॉइन पर डे दे रहा है, तो आने वाला जो लॉट, मतलब जब ये 1000 पूरे बिक जाएंगे और नेक्स्ट लॉट आएगा तो उसके ऊपर इससे 2% लेस, 2% लेस, मतलब आपके 9.8 कॉइन्स पर डे आएंगे आपको अगले 20 साल तक। और जैसे जैसे ये सिस्टम बढ़ेगा वैसे वैसे ये उस प्रकार से आपको कॉइन्स की संख्या कम होती चली जाएगी। ये मार्केट है, $24 ट्रिलियन का मार्केट, ये पूरा का पूरा ज़ेनिक की ब्लॉकचेन के ऊपर ही मैनेज होना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये हब्स लेने हैं, और आपके ये जो हब्स हैं रिटर्न में आपको कॉइन्स देते हैं डेली बेसिस पे, और ये डेली बेसिस पे आप इकट्ठा करके लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं सिस्टम के अंदर। अब हम बात करते हैं बिजनेस प्लान की। तो पहली बात तो जो कंपनी का जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो आपका दुबई ही है, और ये अपार्ट फ्रॉम दुबई इंडिया, यूरोप, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका और रशिया में अपने ऑफिसेज बहुत जल्दी ओपन करने वाले हैं। सिस्टम में 3 प्रकार की इनकम है। पहली इनकम आपकी लेवल इनकम है, सेकंड आपकी कैरियर बोनस है, थर्ड आपकी परफॉर्मेंस बोनस है। अगर मैं पहली लेवल की बात करूं तो जो पहला लेवल का इनकम है, सपोज करो देयर आर 2 रिलेशंस, अगर मैं बात करूं यहां पे लेवल इनकम की, तो यहां पर जो आप लेवल इनकम देख रहे हैं वो एक लेवल से स्टार्ट होकर 15 लेवल तक आती है, और आपका 5th लेवल तक ही 35% का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब अगर सपोज करो आपके कोई 5वें लेवल से भी ज्वाइनिंग आ रही है, अब अगर आपके 5वें लेवल से भी अगर आपको ज्वाइनिंग आ रही है तो भी आपको उस लेवल से 5% आएगा। मतलब ये बंदा आपके नीचे 5वें लेवल तक डेप्थ है तो भी आपको उससे रिटर्न आना है। आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न आपके इस बेनिफिट के अंदर ही है। तो इस प्रकार से ये लेवल इनकम यहाँ पे काम करती हैं। सपोज करो आप ए हैं, आप सिस्टम के अंदर 1 लेकर आते हैं, ये 1000 यूरो का लाता और मैं बोलता आप मुझे दे दीजिए। सपोज करो ये भी हम करते हैं, तो आपने उसकी मदद करी, तो आपको यहाँ पर 9% मतलब 90 यूरोज आएंगे तुरंत के तुरंत। एक हब अगर नीचे एक्टिवेट हुआ वैसे ही। तो ये पहली इनकम है। सेकंड आपकी यहां पर कैरियर बेस्ड इनकम है, मतलब जिनको आप रैंक्स कहते हैं। तो जो पहली रैंक अचीव होती है वो आपकी यहां पर सीधे साइन अप करते साथ ही होती है, जो आप किसी किसी भी बंदे को अपने साथ ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन होते हैं, तो आप जैसे ही सिस्टम के अंदर बिना कोई चीज के रोड के अंदर अपना पानी देखते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जैसे ही आपने साइन अप किया है आपकी जो रैंक है वो न्यू आ रही है, मतलब आपका पहला लेवल ओपन है। उसके बाद जो सेकंड है यहाँ पर वो न्यू प्लस है। इसको अचीव करने के लिए आपको मिनिमम ये रैंक्स अचीव करनी पड़ती है, तो जो सेकंड रैंक है वो आपके एक्टिवेशन पे एक्टिवेट होती है, न्यू प्लस आपको मिलता है और आपकी 2 लेवल की इनकम ओपन हो जाती है। मतलब आप अगर इस पे पहुंच गए तो सपोज करो आप यहाँ पर 1 सेकेंड, आप यहां पर अगर ए हो तो आपके पहला,
दूसरा, तीसरा और चौथा आपके लेवल्स, आपके ये लेवल्स ओपन करने पड़ते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं तो आपका पहला और दूसरा लेवल ही ओपन होता है, बाकी के लेवल्स ओपन नहीं होते। उसके लिए रिक्वायरमेंट है। अदर जो बड़ी रैंक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, वो यहाँ पर जो है आपका स्टार्टर प्लस है। इसको अचीव करने के लिए 4 डायरेक्ट आपको करना कंपलसरी और नीचे से 1500 यूरो का बिजनेस चाहिए। आप सिस्टम के अंदर स्टार्टर प्लस बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अब आपका तीसरा लेवल ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब चालू होती है बड़ी रैंक। बड़ी रैंक का मतलब है हर जगह से बड़ा पैसा। तो जो पहली रैंक है उसको अचीव करने के लिए रूबी आपको 7 डायरेक्ट चाहिए, मिनिमम 7 चाहिए, हो 50-20 सकते हैं, कोई मैटर नहीं। आपका 7 डायरेक्ट होना चाहिए और नीचे सेल होनी चाहिए तो आप रूबी अचीव करते हैं तो आप यहां पर आपको 300 यूरो का कैरियर बोनस मिलता है, प्लस आपका ग्लोबल पूल का 1 शेयर भी आपको अलॉट होता है। और यहां पर जो भी बिजनेस है एक्यूमुलेटिव टोटल में है, मतलब आप 5000 कर चुके हैं, आपको 5000 और करना, आपका 10,000 जाएगा, आप रूबी बन जाओगे। आप 12 डायरेक्ट करते हैं और अपनी सेल ले जाते हैं 20,000 यूरो की, तो आप 10,000 कर चुके हैं, आपको 10,000 और करना, आप डबल रूबी बन जाएंगे। आपको 600 यूरो का कमीशन आएगा, प्लस ग्लोबल पूल के 2 शेयर भी आपको अलॉट होंगे। अभी ग्लोबल पूल का पैसा कैसा आता मैं आगे बताता हूं, क्योंकि जैसे जैसे रैंक्स बढ़ती जाएगी, जैसे आज की डेट में सफायर, ब्लैक सफायर, डबल सफायर, अगर कोई व्यक्ति ब्लैक सफायर बन जाता है तो उसके नीचे पहली बात तो परफॉर्मेंस वाइज बिजनेस होना चाहिए 5 लाख यूरो का। 15,000 यूरो तुरंत आएगा। ये लगभग आज की डेट में इंडियन रुपीज में आपका 13.5 लाख रुपए तुरंत आता है। अपार्ट फ्रॉम डेट आपको 40 शेयर मिलते हैं। 40 शेयर का मतलब ये है, अब आपको जो नेक्स्ट इनकम है वो बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि कंपनी यहाँ पर अपने बिजनेस का 10% अलग करती है और जितने लोगों ने अचीव किया है उसको बांट देती है। मतलब जैसे कि सपोज करो आप रूबी बनते हैं और आपके पास 1 शेयर है, और 1 शेयर की वैल्यू जो भी हो ये घटती बढ़ती रहती है। पिछले महीने जैसे ये 150 आई थी, उसके पहले 263 आई थी, उसके पहले 196 आई थी। तो जैसे जैसे ये घटते बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपको पे आउट आता रहेगा उस शेयर के हिसाब से। अगर आप अचीव कर लेते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ तक कोई भी अमाउंट हो सकता है, आपका 100 यूरो भी हो सकता है, 300 यूरो भी हो सकता है, आपको अगले 6 महीने तक आना है। अब सपोज करो आप नवंबर के अंदर रूबी रहते हैं, अक्टूबर और नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर आप डबल रूबी बनते हैं। अब आपके पास 2 शेयर हैं, आपकी वाली रैंक चली गई, आपने 2 बार पैसा ले लिया इससे, 1 बार पैसा 2 बार पैसा ले लिया। अब आपकी जो नई रैंक है वो आपकी सपोज करो डबल रूबी है, तो आपको जो 2 शेयर्स मिले हैं उसके हिसाब से आपको जो भी शेयर की वैल्यू रहेगी अगले 6 महीने तक का काउंटर रीसेट हो जाएगा। मतलब 2 महीने आपने ये ले लिया, अब अगले 6 महीने तक आपको डबल रूबी मिलेगा। तब तक मिलता रहेगा या तो आप अपनी वन सेकेंड डबल रूबी आपका नेक्स्ट 6 मंथ तक काउंटर रीसेट हो जाएगा। मतलब सपोज करो आप रूबी रहते हैं अक्टूबर और नवंबर में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आपको रूबी का पे आउट आएगा 1 शेयर का। लेकिन जैसे ही नई रैंक मिलती है पुरानी रैंक खत्म हो जाती है और उसमें जितने शेयर मिले हैं वो आपके हैं। अब उसके हिसाब से आगे आपको अगले नेक्स्ट 6 मंथ आएगा। मतलब अगर आपको यहां पर देखें तो बेसिकली जो काउंटर है वो रीसेट हो जाता है 6 मंथ के लिए, जैसे ही आप नेक्स्ट रैंक अचीव करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार की इनकम है, लेवल इनकम है, रैंक इनकम है और आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस इनकम है। और सर यहाँ पर बिजनेस आपको चौड़ाई और गहराई दोनों में बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा बिजनेस एक लाइन में ही लगा लिया तो आपका परफॉर्मेंस काउंट करेगा, नहीं करेगा। उसके लिए जरूरी है कि आपका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड हो, चौड़ाई में हो। जितना ज्यादा आप डायरेक्ट करेंगे और उनके नीचे जितना काम होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट एज पर द परफॉर्मेंस बोनस आपको यहां पर मिलने वाला है। तो ये था आज का प्लान प्रेजेंटेशन। आप चाहें तो इसको यूट्यूब चैनल पे भी जाके विजिट करके देख सकते हैं। आज के आज के इस प्रेजेंटेशन में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। कल फिर मिलते हैं।